हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि साल 2025 ओके ओवरऑल आपके लिए कैसा जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल रीडिंग है ऑफ कोर्स, एंड एक ये जनरल रीडिंग है। बाकी लव एंड कैरियर के अकॉर्डिंगली भी मैं आगे वीडियो डालूंगी कि 2025 स्पेशली लव लाइफ में कैसा रहेगा, करियर में कैसा रहेगा। ओके, ये आज है एक मिक्स रीडिंग। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पूरे साल की बात है और इसमें जो गाइडेंस आएगी खास करके पूरे साल आपको याद रखनी है। ओके, क्योंकि प्रेडिक्शन तो आपको हर 10 डेज़ की और 15 डेज़ की मिलती ही रहती है टाइम टू टाइम यहाँ मेरे चैनल पे। ओके, और आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन जो स्पेशली गाइडेंस आपके लिए होगी ना, उसे आपको पूरे साल ध्यान रखना है। ओके, और जैसे कि ये पूरे साल की है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये पूरा साल आपके लिए कैसा जाएगा, साल 2025। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एनर्जी एक्सचेंज तो प्लीज़ ज़रूर करना, लाइक करना अगर वीडियो पसंद आता है, नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी आपको लगता है अच्छा वो आप ज़रूर करना। ओके, बट यस, एनर्जी एक्सचेंज इज़ मस्ट। ठीक है, ताकि जो भी गाइडेंस है वो आप पर वर्क भी करे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ माय डियर टैरो, माय डियर एंजल्स, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आने वाला नया साल कैसा रहेगा। उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल, साल 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। साल 2025 एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको पता है आपका सन साइन और मून साइन है एरीज यानी कि मेष राशि, तो ये वीडियो आपके लिए है। और रीडिंग थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि पूरे साल की है। ओके, पेशेंस के साथ देखना। कार्ड नंबर 1। ओके, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैं यहाँ हर महीने के हिसाब से एक एक कार्ड निकालूंगी। ओके, जैसे कि 6 ऑफ कप्स ओवरऑल जनवरी में मोस्टली फीलिंग्स आपकी या आपकी लाइफ में ये चीज़ें रहेंगी। ओके, मेन कहूँ तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी, और बाकी जैसे मैंने कहा भी आपको हर 10 डेज़ की रीडिंग यहाँ पर मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ओके, तो हर महीने के हिसाब से आपके लिए यहाँ पहले हम 12 कार्ड्स टैरोस के थ्रू देखते हैं। तो 6 मंथ के ये कार्ड निकल गए हैं, अगले 6 महीने के भी कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं क्योंकि ये पूरे साल की है। ओवरऑल अगर ये साल कहूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंगली तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेष राशि वालों के लिए कि ये साल आपके लिए हर तरह से अच्छा है। कैरियर के मामले में, शादी के मामले में, लव लाइफ के मामले में, स्टेबिलिटी के मामले में। अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो, अपने मेन गोल्स को आपको अचीव करना है, तो उस मामले में यस, स्टार्टिंग के 8 मंथ्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आपके लिए। थोड़ा सा 9th एंड 10th मंथ में आप परेशान हो या कहीं जा रहे हो, कुछ चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हो। ओके, अभी हम डिटेल में जाते हैं। एक और कार्ड आपके लिए निकल जाए लास्ट मंथ का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी एडजस्ट द कैमरा ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस साल की शुरुआत आपके लिए बहुत ऑफ़र्स के साथ हो रही है। जनवरी के महीने में यहाँ आपको गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। आप में से कुछ लोग शायद घर भी परचेज़ कर लो और फिर उसकी पार्टी वगैरह दो। ओके, तो सेलिब्रेशंस जैसा जनवरी का महीना आपके लिए लग रहा है। साथ ही कोई प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये प्रपोज़ल आपके लिए लव रिलेशन के लिए भी हो सकता है, या किसी के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया था किसी के साथ, ओके, तो अब वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से जो है एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कहीं ना कहीं। साथ ही कोई आपको प्रपोज करने के बारे में भी सोच सकता है, या किसी ने आपके लिए सडन रिश्ता बता दिया। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो यह सेलिब्रेशन जैसा है। अगर जनवरी के महीने की बात करें तो जनवरी में आपके लिए सेलिब्रेशन रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके करियर के मामले में भी आ सकती हैं और शादी के मामले में भी आपकी लाइफ में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। ओके, फरवरी का महीना, फरवरी में आप मनी माइंडेड ज़्यादा रहोगे। आपका मेन फोकस कहाँ रहेगा फरवरी के मंथ में? पैसों पर रहेगा। ओके, कि कितना पैसा मैं सेव कर लूँ। आप सेविंग्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचोगे फरवरी के महीने में, मेष राशि वाले। ओके, तो साथ ही एक और चीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छी इंडिकेट कर रहा है कि किसी किसी की यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन वाली जॉब लग सकती है, आपकी प्रमोशन पॉसिबल है, या फिर आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए। ओके, मतलब एक ऊंची पदवी पर, एक ऊंची पोस्ट पर आपके जाने के यहाँ पर चांसेस हैं। तो जैसे कि जनवरी में अपॉर्चुनिटीज़ आई एंड देन आप अच्छी पोजीशन पर आ गए। ओके, अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब कर ली कहीं ना कहीं, तो आपको अच्छी पोजीशन जो है मिल जाएगी, या फिर आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। साथ ही आप में से यहाँ पर जनवरी फरवरी में ना मेन मोटिव आपका क्या लग रहा है, गोल काफ़ी लोगों का, कि आपका मेन उद्देश्य रहेगा घर बनाना। ओके, कि मुझे घर बनाना है। आप घर बना भी लोगे, और अच्छा घर खरीदने का है। यहाँ पर कोई कोई जैसे कि टेरेस के साथ चाहता है घर, कि मुझे टेरेस ज़रूर चाहिए। ओके, तो इस तरह की आपकी यहाँ पर फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। साथ ही आप खर्चों पर कंट्रोल करने की भी सोचोगे, एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह ये सब चीज़ें आप नहीं करोगे। सेविंग्स पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। मार्च में आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो, थोड़ा सा डुअलिटी वाला आपका माइंडसेट रहेगा कि क्या डिसीजन लूँ नहीं लूँ, ये करूँ नहीं करूँ, इस तरह का रहेगा। आपको डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आप ना ब्लाइंड फोल्ड करके, जिस तरह से ये लेडी बैठी हुई है इस तरह से ब्लाइंड फोल्ड करके आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आई थिंक आप इग्नोर करोगे बहुत सारी सिचुएशंस को, बहुत सारी चीज़ों को। ओके, जो कि आपके लिए या आपकी फैमिली, आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इग्नोर नहीं करना है, यू हैव टू टेक द एक्शन। ओके, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपको इमोशनल लेवल पे खुद को स्ट्रांग बनाना है। साथ ही आपके लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपको इनर पीस के लिए मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ओके, तो मेडिटेशन करना, और पानी की क्वांटिटी आपको ठीक पीनी है, वरना आपको हेडेक जैसे इश्यूज हो सकते हैं। तो मार्च में कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े डिसीजन मेकिंग, आपकी पावर जो है कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है। आपको समझ नहीं आएगा मार्च में कुछ जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे कि ये फ़ैसला लूँ नहीं लूँ, और आप बहुत सारी चीज़ों को ना एक्चुअली इग्नोर करना चाहेंगे। शायद आपका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस 2024 में या 23 में कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं जिस वजह से आप आगे कुछ बोलना ही नहीं चाहते, चीज़ों को इग्नोर करने पे आपका फोकस रहेगा कि जिसे जो करना है लाइक करो। ओके, मान लीजिए आपके घर में कोई चीज़ हो रही है, इंसिडेंट, तो आपका क्या रहेगा कि जिसे जो करना है करो अपनी मर्जी से, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। ओके, एक स्टबर्ननेस आपके अंदर आती हुई जहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपको एक यहाँ पे यही कहूँगी कि चीज़ों को एनालाइज करो। एडवाइस तो कोई माने या नहीं माने वो एक अलग चीज़ है, और जहाँ बात आपकी खुद की लाइफ की आती है वहाँ आपको एडवाइस भी देनी है और एक्शन भी लेना आपके लिए ज़रूरी है। नो एक्शन मोड में, एक स्टबर्ननेस में आप बैठे हो ज़िद्दी होकर, तो वो चीज़ें देखिए आपके लिए काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट अप्रैल के मंथ की बात करते हैं। अप्रैल में अगेन आपके लिए देखिए सेलिब्रेशंस आ रहा है, विक्ट्री जैसा आ रहा है, और ये तभी मिलेगी जब आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। ओके, तो ये एज ए गाइडेंस आप ले सकते हो यहाँ पर।
जो है अप्रैल के महीने में आपको विक्ट्री जैसा रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप काफ़ी शांत भी रहोगे बट एज वेल एनर्जेटिक भी रहोगे, फील करोगे एनर्जेटिक। रुपए पैसे के मामले में अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। कैरियर में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। शादी का भी यहाँ पर चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हो तो आपके शादी के चांसेस एक तो जनवरी में बन रहे हैं, देन आपके शादी के चांसेस अप्रैल में बनेंगे। ओके, मार्च में हो सकता है रिश्ते वगैरह भी हैं, लेकिन आपको नो एक्शन मोड में, इसीलिए मैंने कहा जो भी चीज़ें होंगी आपके सराउंडिंग्स में, आपकी लाइफ में, आपको उसके लिए एक्शन ज़रूर से लेना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और विक्ट्री जैसा रहेगा, कुछ अच्छा आप अचीव कर रहे हो, एक बड़ी पोजीशन, और उसको आप सेलिब्रेट भी करोगे लोगों के साथ। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने तक सीमित रखोगे, नहीं, जो भी चीज़ें होंगी अप्रैल में, कुछ सेलिब्रेशंस आपके घर में हो सकता है, परिवार में होगा, आप खुद क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ करोगे ओके जिसमें कहूँ तो आपके क्लोज वन के साथ शायद कुछ अच्छी चीज़ हो जाए घटित, तो इसलिए आप उसे सेलिब्रेट करोगे और सोशल भी हो रहे हो, और एक अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, हर तरह से मतलब अच्छा है। रिस्पेक्ट भी आप गेन करोगे साथ में। ओके, देन मई में आपका, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप चाहते हो और लव रिलेशन चाहते हो तो यस, लव रिलेशन के मामले में आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है अब या आपके मई के महीने में कि आप मतलब जो भी पर्सन आएगा उसके साथ बहुत कंफर्टेबल रहोगे, एक ट्रांसपेरेंसी होगी रिश्ते में। ओके, ये दो चीज़ों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो बिज़नेस चाहते हैं किसी के साथ, तो हो सकता है आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप किसी के साथ अच्छी हो जाए मई के महीने में, या फिर अगर आप सिंगल हो, एक लव रिलेशन का वेट कर रहे थे, खास करके लव मैरिज का। ओके, तो लव मैरिज वालों के लिए एक ग्रीन सिग्नल की तरह यहाँ पर मई का महीना दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रहेगी, केयरिंग हो, दोनों साथ में ग्रो भी करोगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे के लिए नेगेटिव रहेगा या नेगेटिव तरीके से रिएक्शन देगा, नहीं, सब चीज़ें काफ़ी बैलेंस में रहेंगी और आप एक साथ जो है आगे तरक्की भी करोगे, क्योंकि एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हो तो वो उसमें चांसेस हैं कि आपकी शायद अपोजिट जेंडर के साथ आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप करो मई के महीने में, और उसमें भी आपको आगे अच्छी तरक्की जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इक्वल अंडरस्टैंडिंग है, एक जैसी माइंड की थिंकिंग है आप लोगों की, तो यस, मई भी आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जून का महीना, द चैरियट। ओके, तो आप यहाँ पर भी आगे प्रोग्रेसिव उसमें दिख रहे हो। शादी अगर आपकी मान लीजिए फिक्स होती है तो शायद कुछ लोग जून में या मई में, मतलब जल्दी से जल्दी ना, आप में से कुछ लोग शादी करने का सोचोगे विद इन, जैसे मान लीजिए मई की बात है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, यस, सितंबर तक यहाँ पे चांसेस हैं कि आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर शादी हो सकती है जो सिंगल हैं। एंड साथ ही आपको चीज़ों को बैलेंस करके जो है चलना है। अगर मैं कहूँ कि यस, आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क जानने की एक तो ज़रूरत है कि सही क्या है, गलत क्या है आपके लिए। ओके, साथ ही आपको स्पिरिचुअल होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, क्योंकि सारे कार्ड्स भी अगर मैं एनालाइज करूँ ओवरऑल एक समरी की तरह, तो आपके लिए जो है चीज़ों को एनालाइज करना, स्पिरिचुअल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, बहुत प्रोग्रेसिव है। एंजल्स का अगेन मैं कहूँ तो कृपा आप पर बहुत अच्छी जो है बनी हुई है, देयर इज़ नो डाउट। ओके, ईश्वर का पूरा आशीर्वाद है, आपके गुरुओं का आप पर पूरा आशीर्वाद है। घर बनाने का अगेन आपको पहले तो 2 मंथ्स मैंने बताया, जनवरी फरवरी में आपका किसी का घर बन सकता है। देन एक चांसेस यहाँ पर आपके जो घर बनाने के, घर बिल्ड करने के, मकान के, वो आपके लिए 4th मंथ में है, यानी कि अप्रैल में। देन उसके बाद मई में तो रिलेशनशिप का ही ज़्यादा लग रहा है। देन जून में आपका हो सकता है कि घर बना लो, ठीक है, और साथ ही ट्रैवलिंग भी आपके लिए जून के महीने में पॉसिबल है कि आप कहीं जो है ट्रैवल कर रहे हो अच्छा, और एक नेम फेम
जैसी जो चीज़ है ना वो आपकी जून में भी मिल सकती है यहाँ पर किसी किसी को, कि जून के महीने में आपको जो है बहुत नेम फेम वगैरह मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, और आपको जो है डिस्ट्रैक्शंस का भी सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, बहुत अच्छे से, बहुत ठीक से, ओके, बैलेंस में रखना है अपने दिल और दिमाग को, एंड देन आपको जो है डिसीजंस लेने है, ओके। तो चीज़ों को बैलेंस करने की जो है डाल लीजिए, और वो तभी होगा जब आप थोड़ा स्पिरिचुअल होते हो, रिलीजियस होते हो, गॉड पे यकीन रखते हो, जिस पे रिलीजन के हो उन पे यकीन करते हो, ओके। साथ ही डिस्ट्रैक्शन भले ही कितने आ जाए, आपको अपने उद्देश्य से ना पीछे नहीं हटना है। अगर आपको पता है आप सही हो, आपकी अंतरात्मा जाननेगी कि यस आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, तो आपको पीछे नहीं हटना है। जो उद्देश्य है उस पर लगे रहिए, गोल पे फोकस्ड रहिए, आपको कामयाबी मिल जाएगी, ओके। तो ये तो हुए 6 महीने। अगले 6 महीने पे अब हम आते हैं, लेट्स सी आपके लिए क्या क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपका जुलाई के लिए, ओके। 7वां महीना आपका स्टार्ट हो रहा है। यस, बहुत अच्छी ग्रोथ है, अबंडेंस है, शादी के चांसेस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपकी ब्राइड मिल जाए, ओके। नॉट ओनली ब्राइड, ओके, मेल्स दुखी ना हो आप, मतलब सॉरी फीमेल्स दुखी ना हो। यस, आपके चांसेस हैं कि आप दुल्हन बन सकती हो इस टाइम पर, ओके। तो यस, अच्छा टाइम है, जुलाई में आपके लिए चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाए। जुलाई में भी है, और किसी किसी के लिए यहाँ पर अगस्त में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके। एक बार मैं दोबारा से आपको समरी की तरह बाद में भी बता दूँगी एंड में कि क्या चीज़ें के लिए स्पेसिफिकली कुछ मंथ आपके लिए जो है रहेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। यस, हाँ, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, 7वें महीने में आप अपने इमोशंस को, अपनी मनी को बहुत ही संभाल कर प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद आपका एक जो इंतज़ार था ना एक सही पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का, वो आपका ख़त्म हो रहा है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। मनी की तरफ कहीं ना कहीं आपका ध्यान रहेगा, चाहे ये महीना भी कहूँ तो शादी के लिए है, लेकिन फिर भी मनी एंड मैरिज, ओके, दोनों चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी, ठीक है। और ग्रोथ है यहाँ पर अच्छी खासी, और यस, आप में से कुछ लोग शायद ओपन एनवायरनमेंट में थोड़ा सा घूमना भी पसंद करोगे, कहीं दूर ट्रैवल करना, एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, अच्छी पोजीशन, ओके। यस, जॉब के मामले में हो सकता है किसी किसी की अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी मतलब कि आपकी पोस्टिंग वगैरह हो जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जॉब भी अच्छी है, रिलेशनशिप भी, अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से मैं आपका 7th मंथ का बताऊं तो वो भी आपके लिए जो है अच्छा रहेगा, ओके। देन अगस्त में हम आते हैं। अगस्त के महीने में भी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस है, ओके। तो ये समझ लीजिए, ये जो आपका बस अभी तक जो कार्ड्स देखे हैं अगस्त तक के, तो मार्च के महीने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन अगर आप एक्शन लोगे, ब्लाइंड फोल्ड चीज़ें नहीं करोगे कि रिएक्शन नहीं देना, ये नहीं करना, तो देखिए चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, ओके। वो आपको ऑफ कोर्स फ्यूचर में पता चल जाएगा, जैसे जैसे 10 डेज़ की मैं प्रेडिक्शंस डालूंगी हर महीने में, जैसे 3 टाइम्स डालती हूँ, ओके। तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल एक मंथ की बात करूँ ना, किस तरह से आपका माइंड सेट रहेगा, तो यस, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर उस कन्फ्यूज़न को आपने सॉर्ट आउट कर लिया तो आगे तो देखिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपकी, जैसे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, यस, अगस्त तक बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सिंगल्स के लिए। तो मतलब कि आप खुश हो जाइए बस कि यस, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं शादी के। कैरियर की बात है तो कैरियर में भी आप ग्रो कर सकते हो, तरक्की होगी आपकी, प्रमोशन है, अच्छी जॉब आपको मिल रही है। तो बहुत अच्छा, मतलब कि ये साल के ये 4 महीने बहुत अच्छे हैं। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बट थोड़ा सा ना जगलिंग वाला थोड़ा सा रह सकता है किसी किसी के लिए,
एक बैलेंस आपकी लाइफ में जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में। अगेन स्पिरिचुअल हो रहे हो आप। सेलिब्रेशंस यस पॉसिबल हैं कि आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप खुश हो। ओके, कोई पार्टी वगैरह है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, सगाई है, शादी है, तो यस अगस्त में भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ खुश हो। घर बनाने का अगेन ओके, तो घर बनाने के हिसाब से भी अगस्त का महीना किसी के लिए बहुत स्पेशल रह सकता है कि आपका जो घर में बनाने का या शिफ्ट होने का काम था ना, शायद वो अगस्त तक कंप्लीट हो जाए, तो आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो और वहाँ आप बहुत खुश रहोगे। शादी की बात है, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, नाउ सितंबर की बात करते हैं। यहाँ सितंबर में कुछ लोग थोड़े से अनग्रेटफुल लग रहे हैं आप में से। ओके, कारण यह है कि आप में से कुछ लोग शायद क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स एंड उसके नीचे ही आपका ये निकला है कार्ड, तो उस हिसाब से भी मैं आपको कनेक्ट करके बताना चाहूँगी कि शायद आप में से कुछ लोग थोड़े से ना, जो चीज़ें आपको मिल भी रही है ना, इतनी अच्छी जो चीज़ें मिली हैं, आप अगर उसके प्रति थैंकफुल नहीं रहोगे तो जो मिला है वो भी आपकी लाइफ से चला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, क्योंकि ये 2025 की रीडिंग है, वो भी सितंबर की बात हो रही है, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हैं, बिकॉज़ ये नवंबर में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आज 8 नवंबर को। ओके, तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप प्लीज़ जो भी चीज़ें आपको मिलती है ना, उसके प्रति थैंकफुल रहो। जितना आप थैंकफुल रहोगे उतना आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी, अच्छे रिलेशनशिप्स आएंगे। ओके, किसी का शायद हार्ट ब्रेक हो या आपको जो मिल भी गया है ना, उसकी आप वैल्यू नहीं करोगे। आपका क्या रहेगा, मैंने उसे खो दिया, मैंने उससे ये करा वो करा, कहीं ना कोई क्या है, मतलब पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली अपसेट से आप लग रहे हो। ओके, जबकि आपके पास सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स आपको ऑफ़र दे रहा है। किसी का शायद यहाँ पर ये पॉसिबल है यस कि ब्रेकअप जैसी चीज़ हो जाए उस टाइम पे, सितंबर के मंथ में, जो लवर्स वगैरह का ही ज़्यादा हो सकता है इस तरह का। ओके, तो या मान लीजिए आपकी शादी भी हो गई है, किसी को फिर भी कुछ लोग होते हैं ना, एक रिलेशन से पूरी तरह से निकले नहीं हैं और दूसरे में जो है घुस गए हैं पहले। सो प्लीज़ किसी की लाइफ ख़राब मत कीजिए। पहले आप अपने पास्ट के चैप्टर को पूरी तरह से बंद कर दीजिए, अच्छे से ताला लगा दो, ठीक है पूरा, देन आप न्यू रिलेशनशिप में आओ, क्योंकि आपको किसी की लाइफ ख़राब करने का हक नहीं है। अगर आप किसी की लाइफ ख़राब करते हो तो आप पर भी कर्मा बैकफायर करेगा ही करेगा। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और तो यहाँ पर बेहतर होगा, इसलिए मैंने देखो गाइडेंस भी आपको साथ के साथ दे दी है। बेहतर होगा कि आपको जो चीज़ें यूनिवर्स ने दी हैं उनके लिए जो है थैंकफुल रहना है आपको, और पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना है। अच्छाई देखने की कोशिश करो, प्रेजेंट की चीज़ों की क्या अच्छाई है। ओके, अगर आप थैंकफुल नहीं रहोगे तो आप टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, आपके रिलेशनशिप में ग्रहण जैसी स्थिति आ सकती है, जैसे कि यहाँ इस कार्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है। और आप क्या है, अपने जो चीज़ें मिल भी रही है ना, आप उस रिलेशन को शायद कुछ लोग तोड़ने की सोचेंगे। ओके, कि नहीं मैं इस रिलेशन में नहीं रह सकता क्योंकि मेरा तो पास्ट का में मतलब आप स्टक हो। ओके, तो यहाँ आपको सलाह दी जा रही है, प्लीज़ मूव ऑन करना है आपको अपने पास्ट से, ना कि आपको प्रेजेंट से मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपने किसी से शादी की है तो अपने पास्ट को बिल्कुल चैप्टर क्लोज करके देन आपको फैसला लेना है, इस तरह से नहीं कि दूसरे की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी और उसे छोड़ के जा रहे हो, नहीं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट को मूव ऑन करना है। साथ ही ट्रैवलिंग अगेन आपके लिए यहाँ पर जो है यस सितंबर अक्टूबर में आपके लिए जो है ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। अक्टूबर का महीना आपके कर्मों पर पूरी तरह से आधारित है। 8 ऑफ कप्स। ओके, एक तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। ख़ास करके अगर आपका बीपी प्रॉब्लम है तो आपको पानी पीने की क्वांटिटी पे ध्यान देना। ओके, साथ ही फुल मून को आपको देखना है, फुल मून मेडिटेशन करो। देखो मतलब सिर्फ चांद को। ओके, ऐसा नहीं है बहुत कुछ खास करना है आपको, नहीं, कोशिश करो आधा घंटे चांद को देखने की, जैसे बीच बीच में देखते रहो, ऐसा नहीं है कंटिन्यूसली स्टेयर करना है उस पर ही, नहीं कि
हिप्नोटाइज टाइप में नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। देखना है, घूमना है चाँद की रोशनी में, ख़ास करके आपके ये है सितंबर और अक्टूबर के महीने में, क्योंकि आप थोड़े ना इमोशनल लेवल पे वीक लग रहे हो इस टाइम पे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। और एनर्जी ड्रेन का ये है कि आप बहुत ज़्यादा ना उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो फाइनेंसिस हो, जॉब हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, रिलेशनशिप का थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है, लेकिन आपकी जो चीज़ छूट गई है ना उसके बारे में मत सोचो, जो है उसके बारे में आपको सोचने की एक्चुअल में एडवाइस दी जा रही है। ओके, ट्रैवलिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है। नवंबर के महीने में आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, ओवरलोड कर रहे हो, अपने ऊपर काम का बहुत बोझ ले रहे हो। आपको ऐसा रहा ये भी काम मैं कर लूँ, वो भी काम मैं कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है अपने काम को डिवाइड करने की ज़रूरत है लोगों में, जो भी आपके घर में लोग हैं उनमें काम को डिवाइड कीजिए। आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, अदरवाइज़ आपको फिज़िकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। फिज़िकली सॉरी वीक हो सकते हो। ओके, स्ट्रेस में आ सकते हो। और कुछ लोग अपने गोल को पाने के लिए बहुत ज़्यादा ना कहूँ एक्सट्रीम पर मेहनत करेंगे, ठीक है, उसका फल भी मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी को आराम देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। अबंडेंस है, ग्रोथ है, हर चीज़ है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दिसंबर में कुछ लोगों के यहाँ पर दिसंबर साल 2025 जब एंड होगा तो आपकी लाइफ में हर एक वो चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है जो आप चाहते हो। ओके, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, फाइनेंसेस आपके काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे साल 2025 आते आते। ओके, 3-4 महीने थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे, बाकी मोस्टली चीज़ें सही हैं। तो पैसों के मामले में आपका ये टाइम काफ़ी अच्छा जाएगा। दिसंबर में आपके पास काफ़ी चीज़ें होंगी, आपके पास एनफ मनी होगी, आप काफ़ी सेटिस्फाइड होगे अपनी लाइफ से। अगेन कुछ सेलिब्रेशंस जैसा दिसंबर में आपकी लाइफ में आ सकती हैं चीज़ें। ओके, साथ ही आप काफ़ी अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपकी लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्रोग्रेस भी होती हुई यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है। एक नेचर लवर पर्सन हो तो नेचर में भी आप टाइम बिताओगे। अब बात आती है मोस्टली आपके लिए क्या चीज़ें इस टाइम में वर्क करेंगी। कलर बता देती हूँ। अगर मोस्टली कलर आपको यूज़ करना हो, पहले तो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, पानी ठीक क्वांटिटी में पीना है, सेकंड एडवाइस है। थर्ड एडवाइस जो है आपके लिए थैंकफुल होना स्टार्ट कर दो आज से ही, ताकि ये जो ट्रबल जैसी चीज़ है ना ये नहीं रहे। और दूसरी चीज़, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए, आपके माइंड में अगर कोई और पर्सन है, आपके दिल में अगर कोई और पर्सन है तो आप किसी और से रिलेशन मत जोड़िए। किसी और की लाइफ ख़राब नहीं करनी है आपको कि आप फिर पिछले की यादों में जुड़े दुखी रहें, और जो नया इंसान है भले ही वो कितना अच्छा भी है, ओके, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, नहीं, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ओके, प्रेगनेंसी से रिलेटेड यस किसी किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ 2025 में आ सकती हैं। सेलिब्रेशन है, शादी है, कैरियर में स्टेबिलिटी, ग्रोथ है, नेम फेम आपको साल 2025 में मिल सकता है। ओके, एंड लकी कलर येलो आपका सबसे ज़्यादा है, सेकंड कलर है आपके लिए रेड। ओके, येलो रेड, और नेचर में आप टाइम स्पेंड करने की जो है कोशिश ज़रूर से करना, ठीक है। और देखते हैं अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स में क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेष राशि वालों के लिए साल 2025 के लिए 2 मेजर गाइडेंस। ओके, इसमें से हम 2 ही देखेंगे, क्योंकि आपको मंथली, मैंने कहा ना, हर 10 दिन की, अगर आप चैनल से जुड़े हो मेरे तो आपको पता है हर 10 दिन की भी आपको गाइडेंस, प्रेडिक्शन सब मिलता ही रहता है साथ के साथ 2025 में। लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और आपको जो है थैंकफुल रहना। ये सब चीज़ें मेजर हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब मेजर गाइडेंस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या है 2 गाइडेंस आपके लिए। कार्ड नंबर 1 मेष राशि के लिए साल 2025 की गाइडेंस, एंड दिस इज़ योर कार्ड नंबर 2। ओके, लेट्स सी क्या गाइडेंस है मेष राशि के लिए। फर्स्ट गाइडेंस है
open new roads of success. योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़. तो आपके दिमाग में बहुत सारे नए आइडियाज़ होंगे, विचार होंगे. यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड आइडियाज़. आपके पास पूरा कंप्लीट एक्सेस है अनलिमिटेड आइडियाज़ का. बहुत अनगिनत आइडियाज़ ना आपके दिमाग में मतलब कि चलते रहते होंगे, विच विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, जो कि आपकी लाइफ में यश, मान, समृद्धि ला सकते हैं. ट्राई योर बेस्ट टू ओपन न्यू रोड्स फॉर योर डिज़ायर्ड सक्सेस. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आप नए रास्ते खोलो. इट मीन्स अगर कोई माइंड में आपके बिजनेस को लेकर आइडिया है, अपने फ्यूचर को लेकर आइडियाज़ हैं, तो उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए ये साल आपके लिए सही है. तो यस, आइडियाज़ लाइए अपने माइंड में और उन्हें आपको इम्प्लीमेंट भी करना है साल 2025 में. Priorities. Try to focus on your priorities first. All other luxuries can be managed later. It will help you to feel better and more confident. Okay? तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में क्या है. क्या आपकी लाइफ में आपकी जॉब पहले इम्पॉर्टेंट है, या आपके लिए रिलेशनशिप पहले मायने रखता है, या आपकी हेल्थ मायने रखती है. क्या चीज़ है जिसे आपको सबसे पहले जो है सेट करना है, ठीक करना है अपनी लाइफ में. तो आपको उसकी लिस्ट बनानी है, देखना है, क्योंकि आपको पहले अपनी प्रायोरिटी को देखना है. ओके, बाकी लग्जरीज आप मैनेज कर लोगे बाद में, लेकिन आपको पहले अपने आप को देखना है. अगर आपको लगता है आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. अगर आपको लगता है आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो पहले आप अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ को सही करो. ओके, या अगर आपको लगता है कि पहले मुझे शादी करनी चाहिए, तो यस, आप शादी करो. इस तरह से आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है कि सबसे पहले आपके लिए क्या चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये आपके लिए 2 गाइडेंस हैं, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आते हैं मैसेजेस. ओके, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना. प्रेडिक्शन आपको पता चल गई है. थैंकफुल रहना है सबसे पहले, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, एंड एक्शन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है. फॉरेन कंट्री, यस, अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पर मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं साल 2025 में. और बताइए मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है. यहाँ से हम निकालेंगे आपके लिए 4 इम्पॉर्टेंट कार्ड्स. ओके, चारों गाइडेंस को आपको मानना है, फॉलो करना है. मैंने स्टार्टिंग में ही कहा सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए गाइडेंस को फॉलो करना. ओके, जो भी गाइडेंस आती है पूरे साल आपको वो दिमाग में रखनी है चीज़ें. लेट्स सी. You forgive someone for yourself, not for them to bring the peace. ओके, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि किसी को मतलब कि क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आप माफ़ कर दो. ओके, भूलो नहीं. फॉरगेट एंड फॉरगिव दोनों में बहुत फ़र्क होता है. ठीक है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है यू फॉरगिव समवन फॉर योरसेल्फ. अगर आप किसी को क्षमा करते हो तो आप अपने लिए करते हो, अपने इनर पीस के लिए करते हो, ना कि उनके लिए. और ये आपके लिए अच्छा है, ताकि आपके दिमाग में स्ट्रेस ना रहे. भूलो नहीं कि उन्होंने आपके साथ क्या बुरा करा, क्या आपको किस जो भी चीज़ें मतलब आपके साथ उन्होंने करी गलत, लेकिन आप उन्हें माफ़ कर दीजिए. आपको कंप्लेन मोड में नहीं रहना है और आप आगे बढ़िए लाइफ में. पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू. अगर कोई आपसे किसी के बारे में बुराई कर रहा है पीठ पीछे, तो आप ये समझ जाओ कि ये इंसान आपके बारे में भी सेम वे में जो है दूसरों से बोलता होगा. तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है. गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ. ओके, आपको जॉब करने की ज़रूरत है, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में. तो खाली नहीं बैठना है. अगर कोई जॉब आपकी चली जाती है तो नई जॉब तुरंत से आपको पकड़नी है. डोंट लेट समवन फूल यू इनटू बिलीविंग यू आर नॉट ब्यूटीफुल एनफ और वर्दी. अगर कोई आपको बहुत ही अंडर एस्टिमेट करता है, आपको जज करता है, साथ ही आपको इस तरह की चीज़ें बोलता है कि
आप मतलब कि सुंदर नहीं दिखते हो, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको नीचा दिखाने की अगर कोई कोशिश करता है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि किसी को ये मौका मत दो कि कोई आपको भड़काए इस चीज़ के लिए कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप वर्दी नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ना तो आप देखिए दूसरों को जज कीजिए, ना ही खुद को किसी को जज करने दीजिए। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एक्चुअली, ओके। आपको खुद को प्रूव करना है। अगर आपको कोई कहता है, आपको बाहर से जज करता है, देन करने दीजिए, नेगेटिव नहीं होना है आपको। इम्प्रूव कीजिए खुद को, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का नाम है? इसी चीज़ का नाम है ना, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को, ताकि आप दूसरों को प्रूव नहीं करना है, आपको अपने आप को खुद के लिए प्रूव करना है। अगर हम जो है कुछ अच्छा करते हैं अपने लाइफ में, मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी चीज़ें, तो हम वो अपने लिए करते हैं, ना कि दूसरे के लिए। ठीक है, दूसरा अप्रिशिएट करेगा, तारीफ़ करेगा अगर हम अच्छे से ड्रेसअप होते हैं और सब चीज़ें, लेकिन जो हम करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं, ओके। तो ये थी गाइडेंस। अब हम देखते हैं अफर्मेशन। यहाँ पर मैं आपको वैसे पूरे साल के लिए एक अफर्मेशन देना चाहूँगी, ओके। अफर्मेशन का हो या गाइडेंस, इट डिपेंड्स। आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, उस चीज़ को याद रखना है आपको। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट है अफर्मेशन, आई एम थैंकफुल, ओके, फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। ये आपको ध्यान रखना है, थैंकफुल रहना है। तो मेष राशि के लिए अफर्मेशन देखते हैं। आई अट्रैक्ट अबंडेंस विद माई मैग्नेटिक आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये आपकी पूरे साल की अफर्मेशन है, जिसे आपको डेली बोलना ही बोलना है। बाकी जब भी मैं जैसे भी जो है मेरी इंट्यूशन कहती है, उस हिसाब से अगर मैं ये डेक फिर मान लीजिए किसी मंथ में यूज़ करूँगी, फिर आपको जो है अफर्मेशन मिल जाएंगी। लेकिन ये एक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफर्मेशन, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इस अफर्मेशन को आपको डेली बोलना है, साथ ही आपको थैंकफुल रहना है, ओके। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आप एक मैग्नेट की तरह जो है काम करोगे, जो हर अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 2025 की, साल 2025 की, न्यू ईयर की आपकी टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस मेष राशि वालों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, अबंडेंस लेकर आए, पीस ऑफ माइंड लेकर आए, ओके। खुश रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।